Student, welcome to online class. Today we will continue your chapter number 3 of history, नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, कि जो वाइमर रिपब्लिक है उसका बर्थ किस तरह से हुआ था। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जर्मनी का जो जर्मनी फॉर्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था 1914 टू 18 तक उन्होंने लड़ा, और ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइंस इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। और अलाइंस जो मित्र राष्ट्र थे वह थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। फिर एक नेशनल असेंबली हुई वाइमर में और उसने एस्टेब्लिश किए ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर वार बढ़ द डिस्ग्रेस एट वर्सलाई, फिर वर्सलाई की संधि हुई उसमें। ठीक है, वर्सलाई की। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वह है द इफेक्ट ऑफ द वॉर, कि वॉर का जो है क्या क्या इफेक्ट हुए थे, युद्ध के प्रभाव क्या पड़े थे वाइमर गणराज्य में। ठीक है, द वॉर हैड ए डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट both psychologically and financially. From being a creditor, Europe became a debtor. The supporters of the Weimar Republic were criticized and became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. Soldiers came to be placed above civilians. Aggressive war for propaganda and national honor become important. ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था इसने जो पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट में क्या उसके मनोवैज्ञानिक और उसकी जो आर्थिक स्तर है, उसका लेवल है, दोनों ही स्तरों पर उसको क्या है तोड़ कर रख दिया था, मतलब पूरी तरह कमज़ोर बना दिया था। और यूरोप कंट्री जो थी वह पहले दूसरी कंट्री को, दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री को क्या है कर्जा देते रहते थे, जर्मनी कर्जा देती रहती थी। लेकिन युद्ध के बाद उनकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई थी कि वह अब खुद एक कर्जदार देश बन चुका था। और वाइमर राज्य में जो हिमायतियों में मुख्य रूप से जो मुख्य समाजवादी थे वह कैथोलिक और रेड डेमोक्रेटिक खेमे के इसमें जो लोग थे वह क्या हो गए थे, अब एग्रेसिव हो गए थे। और सोल्जर कम कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स के लोग थे, और सोल्जर कम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। और जो सोल्जर्स थे वह क्या थे, प्लेस उन्होंने सिविलियन का प्लेस जो धारण कर लिया था। एग्रेसिव वार जो ये खतरनाक वार था प्रोपेगेंडा में, और नेशनल ऑनर्स बिकम इम्पोर्टेंट। नेशनलिटी का ऑनर्स मतलब क्या बन इम्पोर्टेंट हो गया था। इसके बहुत ज़्यादा बुरे प्रभाव पड़े थे जर्मन पर। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब राजनीतिक और रेडिकलवाद और हमारे जो आर्थिक आलोचना थी वह क्या थी। द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक कंसिडर्ड विद द अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिक्स लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। द स्पार्टिस्टिक्स फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इसमें क्या हुआ था कि जिस टाइम पर वाइमर जो गणराज्य की क्या एस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना हुई थी, उसी टाइम पर रूस में जो बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी, और जर्मनी में भी क्या हुई थी, स्पार्टिक्सर लोग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की ओर योजनाओं को अंजाम दे रहे थे। मतलब वह भी क्या है क्रांतिकारी विद्रोह की योजना
बना रहे थे। और 1923 को क्या हुआ था, 1923 में राजनीतिक जो रेडिकलवादी और उनके थॉट्स हैं, विचार रेडिकलवादी जो थॉट्स वाले जो थे, उनके आर्थिक संकट से और बल मिला, उनका जो आर्थिक संकट हो गया था उससे उसको और ज़्यादा क्या जो विद्रोह समूह बनने थे उनको और ज़्यादा जो है बल मिला था। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर, जो अप्रैल उस टाइम में 1923 में अप्रैल का जो अमेरिकी $1 था उसकी कीमत क्या 24,000 मार्क के बराबर हो गई थी। और जुलाई में फिर से ये जो कीमत है डॉलर की वह और ज़्यादा बढ़कर 3,53,000 मार्क तक हुई। इसके बाद फिर से ये अगस्त में बढ़कर 46 लाख मार्क के बराबर हो गई थी। मतलब क्या है, जो अमेरिकन डॉलर है वह क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा उसकी मुद्रास्फीति हो गई थी। ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाज heightened बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। ठीक है, 1923 में क्राइसिस हुए थे जो। और एज जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वार repressions, France occupied its leading industrial area. Rural Germany related with printing paper, currency recklessly. The value of the mark collapsed. Price of goods soared. There was हाइपरइन्फ्लेशन। मतलब क्या था, और इसमें क्या हुआ था कि बढ़ गई थी। और इनकी जो इस प्रकार जो वहाँ पे महामंदी का टाइम चला हुआ था, अमेरिका की जो महा मतलब स्फीति थी वो और ज़्यादा डॉलर अमेरिका मतलब मार्क जो है, अब उसकी जो मुद्रास्फीति होता है का नाम दिया गया। जबकि कीमतें बेहिसाब से, मतलब किसी की चीज़ की कीमत बेहिसाब से बढ़ जाए तो सिचुएशन की जो क्या कहते हैं, अति मुद्रास्फीति के नाम दिया जाता है। अति मुद्रास्फीति यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स का प्राइस था वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अमेरिकी डॉलर जो करेंसी है उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मतलब क्या है, उस टाइम पे यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी में पूरी तरह से क्या है, महामंदी छाई हुई थी। और इस महामंदी से उभरना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन का ईयर था उनके पास, कौन सा था, इन 1924 1928 1924 से 28 तक जर्मनी में क्या था, कुछ ऐसी स्थिरता रही। मतलब क्या है, डिप्रेशन हो गया था वहाँ पे, सम स्टेबिलिटी, मतलब वहाँ पे स्थिरता आ गई थी। येट इट वाज बिल्ट ऑन सैंड। और वहाँ पे क्या था, परंतु यह जो स्थिरता थी यह क्या थी, एक सैंड की जो बिल्ट है, दीवार की तरह थी या ढेर की तरह थी, जो कभी भी हवा का झोंका आए और उस ढेर को वह नीचे गिरा देता है। जर्मनी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। जर्मनी क्या था, अब वह लोन के ऊपर, कर्ज के ऊपर दूसरों क्या थी वह जब हो गई थी, डिपेंड हो गई थी किसके ऊपर, दूसरी कंट्री के लोन के ऊपर डिपेंड कंट्री बन गई थी। और यह क्या था, जर्मनी जो है लार्जली फ्रॉम यूएसए से ज़्यादा कर्ज ले रही थी। दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन विद द क्रैश इन 1929 ऑफ द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। और जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धाराशायी हो गई तो क्या है, जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात क्या हो गई थी, अब बंद हो गई था। मतलब उनकी जो हेल्प कर रहे थे रातों, ये जो एक्सचेंज वाले थे अमेरिकन, इनकी जो योजना थी वह बंद, धाराशायी हो गई। तो क्या हो गया, फिर जर्मनी को कर्ज मिलना रातों रात क्या हो गया था, जहाँ से हेल्प मिल रही थी वो भी बंद हो गया था। और क्या हुआ था, द मिडल क्लास एंड वर्किंग पॉपुलेशन वाज फिल्ड विद द फेयर ऑफ प्रोलाटेशन। और क्या है, यह है आर्थिक महामंदी, उसमें क्या हुआ, और यह क्या कहलाई, अमेरिका की एक इकोनॉमिक महामंदी कहलाई, जिससे कि क्या है, यह आर्थिक महामंदी राष्ट्रीय आय केवल
आदि। और इस महामंदी के कारण जो अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वह भी क्या हो गई थी, आधी हो गई थी। इस तरह से क्या है, वहाँ की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। और जर्मन जो वाइमर गणराज्य, वहाँ पे भी महामंदी और ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो ये लोग थे मिडिल क्लासेस पीपल, वर्किंग पॉपुलेशन वाज फिल्ड विद द फेयर, ये इनको क्या है, डिप्रेशन का, फेयर का, डर का सामना करना पड़ रहा था। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट, इसमें क्या क्या हुआ था। द वाइमर रिपब्लिक हैड सम इनहेरिटेंट डिफेक्ट, और इसके इस पर क्या क्या जो प्रभाव पड़े थे वह थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 48 which gave the president the powers of impose emergencies, suspend civil rights and ruled by डिक्रीज। इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के पावर ऑफ इम्पोज इमरजेंसी, उन्होंने वहाँ पे इमरजेंसी जो पावर है उसको इम्पोज कर दिया, लागू कर दिया। और सस्पेंड सिविल राइट्स, और जो सिविल राइट्स थे हमारे वह सिविल अधिकारों को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और वहाँ पे रूल चल गया किसका, राष्ट्रपति का रूल वहाँ पर लागू हो गया। अब है हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर की पावर किस तरह, हिटलर का उदय कैसे हुआ था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।